अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस करना है नॉन लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली क्या होती है, जिसकी हमारे पास पावर जो है, डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और नॉन लीनियर हमारे पास इक्वेशंस कौन सी होती है, जिसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 या मोर देन 2 हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब हमने इस कोर्स आउटलाइंस में क्या डिस्कस करना है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, अब उसके हमारे पास 5 मेथड्स हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। कौन कौन से हैं, देखिए, देयर आर 5 मेथड्स आर डिस्कस इन आवर आउटलाइंस। ठीक है, 5 मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। किसमें, हमने इस आउटलाइंस में। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 2 में उसको अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस करवाने हैं, और इस लेक्चर में मैं बाइसेक्शन मेथड का ओवरव्यू दूंगी, जिसमें आपको मैं सारा बताऊंगी कैलकुलेटर में करके कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगी। ठीक है, और आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप समझना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसी बुक है, एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड है, थर्ड सेकंड मेथड है, फोर्थ न्यूटन रैप्सन मेथड है, और 5 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। ठीक है, ये 5 मेथड जो हैं वो हम लोगों ने इस कोर्स आउटलाइन में डिस्कस करने हैं, जो क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब बाइसेक्शन मेथड के बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी। आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है, समझना है। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड को। देखिए, बाइसेक्शन मेथड को हमने सॉल्व जब करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सेकंड और थर्ड नेम क्या है। आपको पेपर में तीनों नेम से आ सकता है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड इसका फर्स्ट नेम है। ठीक है, ज़्यादातर तो बाइसेक्शन मेथड के नेम से आता है। एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बाइसेक्शन मेथड का सेकंड नेम क्या है या थर्ड नेम क्या है। देखिए, दिस मेथड इज़ आल्सो नाउन एज बोल्ज़नो मेथड और इंटरवल हेल्विंग मेथड है। यानी कि इसके 3 नाम है। फर्स्ट नेम है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड है बोल्ज़नो, और थर्ड क्या है, इंटरवल हेल्विंग मेथड। ठीक है, ये 3 नाम है इसके। ठीक है, तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, कोई भी नेम दे के, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन में गिवन होगा। वो किस फॉर्म में होती है, मैंने आपको अभी बताया। नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इट्स फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन बिलो रिलेशन, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 0 की फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, फंक्शन दिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो हमने उसको करना है सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास फंक्शन ये होगा। सेकंड हम लोगों ने क्या करना है कि उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाइसेक्शन मेथड जहाँ पे भी दिया होगा आप लोगों ने वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये मैं आपको बताऊंगी a कहाँ पे होगा, b क्या होगा, c तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होंगी तो हम लोग c फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो आप लोगों को क्वेश्चंस करके अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया फार्मूले की तरफ, फार्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग रूल इसका क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन होगा फंक्शन नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 केसेस हैं अप्लाई करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोगों ने फंक्शन करना है, फंक्शन हमारे पास होगा, आप लोगों ने याद रखना है, एक जो है वो पॉजिटिव दे रहा हो आंसर, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों एट ए टाइम पॉजिटिव नहीं लेने और ना ही एट ए टाइम नेगेटिव लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, एक पॉजिटिव लेनी है और एक नेगेटिव लेनी है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, गिवन फंक्शन हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा ओवर द क्लोज इंटरवल। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा उस पर उन लोगों ने हमें इंटरवल बी गिवन होगा, वो कौन कौन से होंगे, ए एंड बी होगा। ठीक है, और कौन सा इंटरवल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। देखिए, अब एग्जांपल भी दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स जो है वो बिलोंग किससे कर रहा होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ये जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ ए फंक्शन जो है
और उसकी मल्टीप्लिकेशन एफ ऑफ बी ग्रेटर देन है तो वो हमारे पास रूट्स जो हैं उसके क्या होंगे, लाए करेंगे, ठीक है। और अगर लेस देन है तो वो क्या है, यहाँ पे लाए नहीं करेंगे रूट्स, और यहाँ पे रूट्स जो है वो लाए करेंगे अगर लेस देन होगा। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास अगर ग्रेटर देन है, दोनों की वैल्यूज़ जो है ग्रेटर देन आंसर दे रहा है तो उसके रूट्स लाए नहीं करेंगे, और अगर लेस देन है तो वो रूट्स लाए करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मूला हम लोगों ने लिखना होता है, वो क्या होता है, C इज़ इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो इसका भी तो हमें फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन किस फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ सी हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इनकी आइट्रेशंस कैसी होंगी ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लेनी है। केस 1 और केस 2 हमारे पास है। केस 1 में आपने हमेशा बात याद रखनी है, जो हमारे पास एफ ऑफ सी होगा वो ग्रेटर दैन 0 जब होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी लेस देन होना चाहिए 0 के, वो नेगेटिव होगा। यानी कि जो अभी मैंने पहले बात बताई, एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एक नेगेटिव लेनी है, ठीक है। ये बात एक तो क्लियर करनी है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास जो होता है कि हमने उसको एंड कैसे करना है क्वेश्चन को, इसके एंडिंग करने का क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग किस फॉर्म से, हम लोग किससे हमें पता चलेगा कि ये एंड हो गया क्वेश्चन, हमें इसे कैसे पता चलेगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है कि इसको हम लोग तब ही ख़त्म करेंगे जितने पॉइंट पे उन्होंने हमें फ़िक्स करने को कहा होगा उसका आंसर जो है वो 0 0 की फॉर्म में आएगा। एक तो हमारे एंडिंग का क्राइटेरिया क्या है कि आंसर जो है वो 0 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो कौन सा होगा, एफ ऑफ सी, ठीक है। एफ ऑफ सी जो है वो क्या हो, 0 आंसर दे दे तो वहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास मेथड क्या है कि अगर 0 बाई 0 की फॉर्म नहीं आ रही, 0 की फॉर्म नहीं आ रही, तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास सी वाला फंक्शन चल रहा होगा ना, सी वाला, उसके जो लास्ट वाले 2 पॉइंट हो गए उनके जब आंसर सेम आ जाएंगे ना, तो तब भी ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम लोगों ने स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का यही मेथड है। लास्ट पॉइंट मैं अगेन बता रही हूँ कि एंडिंग पॉइंट तब हम लोगों ने इसका करना है, आइट्रेशन तब ख़त्म होगी जब तो आंसर एफ ऑफ सी का 0 आ जाए, या हमारे पास जो सी वाला पॉइंट है उनके दोनों लास्ट वाली जो आइट्रेशंस है उनके आंसर सेम हो। राउंड ऑफ नहीं करने, बिल्कुल आंसर सेम हो जाए तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, बाइसेक्शन वाला मेथड जो है वो स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फिर ना कहिएगा कि समझ नहीं आई क्वेश्चन की, ठीक है। आप लोगों ने स्किप नहीं करना बस वीडियो को। अब देखिए हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड, ये उन्होंने कहा है कि यूज़ अ बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस करने से पहले सबसे जो मेन हमें चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, कैलकुलेटर है, जिसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज़ भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं कैलकुलेटर से आपको बताती हूँ करके। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कैलकुलेटर को सीख लेंगे क्या करना है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने इसको फिक्स करना है। पहले तो मैं फ़िक्स करने का क्राइटेरिया बता दूं कि कैसे फ़िक्स करना है। देखिए मोड पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इसको 2 टाइम्स नहीं बल्कि 3 टाइम्स के आपने को क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 तक वैल्यूज़ आ रही है। एक तो फिक्स में है, एक साइन में है और एक नॉर्म में है। हमें क्या करना है, फिक्स पे क्लिक करना है। तो मैं 1 पॉइंट पे फिक्स है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 पे क्लिक कर दूँगी। और आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कैलकुलेटर आपके पास जो सा मर्ज़ी हो, साइंटिफिक होना चाहिए। ये ना हो कि फंक्शनल का हो, जो सा मर्ज़ी आप लोग ले लें, लेकिन होना साइंटिफिक चाहिए, ठीक है। उससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या किस पे क्लिक करूँगी, 1 पे, क्योंकि फिक्स जो है वो 1 पे था। अब उन लोगों ने क्या कहा है, 0 से 9 तक हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट्स जो है वो 0 से 9 तक हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते। तो क्वेश्चन में हमें कितने कहा है, उन लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दूँगी। ये देखिए 3 पे करूँगी तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये फिक्स हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझना था। दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो उसको रेडियन में शिफ्ट कर देना है। ये यहाँ पे डी होगा आपके कैलकुलेटर्स में, उसमें रेडियन में कैसे चेंज करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मोड पे अप्लाई करना है, फिर सेकंड टाइम सिर्फ 2 टाइम्स करना है। यहाँ पे देखिए डिग्री में आपके पास ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है। आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। यहाँ पे रेडियन किस पॉइंट पर दे रहा है, 2 पे दे रहा है, मैंने यहाँ पर 2 दबा देना है।
ठीक है, तो ये रेडियन में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। ये तो 2 स्टेप आप लोगों को समझ आ गए कि कैलकुलेटर में कैसे करना है। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। पहले उन्होंने मैं जब आप लोगों को अभी मैंने क्वेश्चन वो बताया, क्राइटेरिया मेथड सॉल्व करने का वर्किंग रूल बताया था, तो मैंने उसको आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन में होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल दिया होगा। ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, और इंटरवल भी दिया हुआ है। देखें 1 से लेके 2 तक यहाँ पे इंटरवल भी दे दिए। यहाँ पे झंझट ही उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, वरना कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे ना इंटरवल्स नहीं दिए होते। जब इंटरवल नहीं दिए होंगे उसका भी मैं क्राइटेरिया बताऊंगी कि इंटरवल जब नहीं दिए होते तब भी बहुत ईजी मेथड है, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 2 इंटरवल दिए हुए ए और बी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, इसको 0 के इक्वल रख लिया। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, बाय ऑब्जर्वेशन इंटरवल में आप लोगों ने क्या लिखना है, उसको x से डिनोट करना है। ये हमारे पास x है। क्या क्या है, इंटरवल 1 और 2 दिया हुआ, मैंने यहाँ पे अलग अलग टेबल में लिख दिया 1 और 2। अब f ऑफ x का क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं ना इंटरवल। पहले f ऑफ x की जगह पे 1 पुट करना है, यानी कि ये जो f ऑफ x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं 1 पुट करके आपको दिखाती हूँ, x की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब e की एक्सपोनेंशियल पावर हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये शिफ्ट को दबाना है आपने यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए e की पावर x, यहाँ पे लोग लिखा हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है e की पावर x, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब x की जगह पे ऊपर पावर में क्या है, x है। अब मैं ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या लेट कर रही हूँ, यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट में 1 लिख दिया। ठीक हो गया, उसके बाद -5, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, -2.282। यहाँ पे यही है -2.282। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों ने 2 यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर देना, तो हमारे पास 2 का भी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं 2 भी पुट करके दिखाती हूँ, 2। अब एक्सपोनेंशियल लेना है, तो यहाँ पे फिर क्लिक कर दिया, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, 2 आ गया, उसके बाद -5। जो हमारे पास फंक्शनल का कैलकुलेटर है उसमें ना पावर में भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये भी ठीक है कैलकुलेटर, इससे भी क्वेश्चन के आंसर जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद -5, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9.778। तो ये देखिए 9.778 आ गया। अब देखें मैंने आपको जब क्राइटेरिया बताया था वर्किंग रूल, उसमें मैंने आपको बताया था एक आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पास पास होने चाहिए। ठीक है, ये इंटरवल उन्होंने खुद ब खुद दिया हुआ था, खुद से दिया हुआ है। एक नेगेटिव आंसर खुद ब खुद दे रहा है और सेकंड क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अब आ जाए टेबल की तरफ। अब हम लोगों ने टेबल कैसे बनाना है, टेबल में आप लोगों ने समझना है कि पहला क्या क्राइटेरिया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन में जितने भी मेथड है सब में यही अप्लाई होना है, बस अंदर वाला क्राइटेरिया चेंज होगा, क्योंकि सी जो चेंज है फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो क्राइटेरिया अंदर वाला खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ए बी फिर एफ ऑफ ए होना चाहिए, एफ ऑफ बी फिर सी फिर एफ ऑफ सी। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब आ जाए ए की तरफ। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास आंसर क्या आया था, एफ ऑफ ए का आया था, और ये क्या आंसर दे रहा था, एफ ऑफ बी का दे रहा था। ऐसे ही था। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, ये लिख दी। एफ ऑफ ए का आंसर अभी हमने निकाला है, वो क्या है, -2.282। एफ ऑफ बी का आंसर भी अभी निकालिए। अब सी मैंने आपको अभी बताया था कि सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए a + b / 2। ठीक है, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी गिवन है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास c फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगी 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 में हम लोग जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करके देख लेंगे, तो सिंपल सा छोटी सी वैल्यू थी तो मैंने करके बता दी। देखें 1 + 2 / 2, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 1.500 आ रहा है ना, वो तो फिक्स किया हुआ है। 00 को तो कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप लोग यहाँ पर लिख भी दें। ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1.500 आ गया। ठीक है, 00 ये सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने एफ ऑफ सी भी तो निकालें, वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 1.500 आया है ना, अब फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन में पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पुट करती हूँ एक्स की जगह पे 1.5। देखिए एक्स की जगह पे क्या आ गया, 1.5, फिर एक्सपोनेंशियल दबाएंगे और पावर में क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पे 1.5 फिर पुट कर दूँगी, फिर क्या आ गया, -5। तो आंसर देखिए हमारे पास क्या है, 1.723। तो मैंने यहाँ पे आंसर देखिए ये लिखा 1.723। यहाँ तक आप लोगों को फर्स्ट आइट्रेशन की समझ आ गई होगी, होप सो। अब आ जाए सेकंड वाली पे, बहुत मेन स्टेप है इसको समझने का। क्या है
कि एफ ऑफ सी को आप लोगों ने देखना है इसका आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है ना। तो आप लोगों ने इन दोनों में चेक करना है कि दोनों में आंसर जो है वो पॉजिटिव कौन सा है। ये है ना पॉजिटिव का, ये तो नेगेटिव की वैल्यू है। पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ये है। मैंने ये एफ ऑफ सी उठाया, एफ ऑफ बी की जगह पे रिप्लेस कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को रिप्लेस किससे कर दिया, इससे। अगर बिलफर्ज आंसर नेगेटिव आए, यहाँ पे समझ लें नेगेटिव आंसर आया, तो मैंने ये वाली वैल्यू को किससे रिप्लेस करना था, फिर एफ ऑफ ए से। ठीक है, अब आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं। ये जो पॉजिटिव आंसर आया है 1.723, मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1.723। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाए एफ ऑफ बी पे। एफ ऑफ बी किसकी वैल्यू से निकला था, बी से निकला था, तो ये तो आंसर पॉजिटिव आ गया था। अब ये जो सी वाली वैल्यू है ना, अब मैंने ये वाली जो रिप्लेस करनी, इससे रिप्लेस करनी, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे लिख देनी। ए भी वैसे लिख दिया, एफ ऑफ बी ए भी वैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एफ ऑफ सी को चेक करना है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आंसर दे रहा है उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। इन दोनों में से चेक कर लेना कि पॉजिटिव कौन सी, ये पॉजिटिव है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एफ ऑफ सी की जगह पे ये। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ बी किससे निकला था, बी से निकला था ना, एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू है ना एफ ऑफ बी। तो देखें यहाँ पे जो सी की जो वैल्यू होगी, यहाँ से सी एफ ऑफ सी से निकला था, तो सी की वैल्यू क्या है 1.5 आई थी, तो मैंने यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दिया, और ये ए और एफ ऑफ ए वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। फिर अब हमने सेम वैसे ही कर लेना, इन दोनों को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया तो सी निकाल लिया, फिर ये 1.25 आया, इसमें फिर वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो इन दोनों में चेक करें नेगेटिव किसका आंसर है, इसका आंसर है नेगेटिव, तो मैंने इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, किससे रिप्लेस किया, नेगेटिव वाली से, एफ ऑफ ए से। यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे मैंने क्या लेके आ गई हूँ, -0.637। ठीक हो गया। अब ए एफ ऑफ ए है, तो यहाँ पे ए रिप्लेस होगा ना किसकी जगह पे, ये सी की वैल्यू से, 1.25 यहाँ पे आ गया, और ये बी वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे ही आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। अब आ जाए, मैंने लास्ट वाला क्राइटेरिया आप लोगों को बताया था, ख़त्म कहाँ पे करें, ये तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ख़त्म कहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, या तो आंसर दोनों के सेम आएंगे सी पॉइंट में, या तो लास्ट वाली आइटरेशन में आंसर सेम होना चाहिए, या तो आंसर दोनों यहाँ पे 0 होना चाहिए, मीन्स के ऐसे होना चाहिए 0.000, तो यहीं पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर किस में आ रहा था, सेम आ रहा था। ये भी नहीं करना कि आप लोगों ने राउंड ऑफ कर दो, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये नहीं करना है, यानी कि 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहीं पे आप लोग स्टॉप कर दो, ये गलत होगा। सीन का सेम, सेम मीन यानी कि यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, राउंड ऑफ नहीं करना। तो हमारे पास आंसर ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो यहीं पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो आप लोगों ने लिख देना ये किस आइटरेशन पे आ रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे, यानी कि हमारे पास C12 जो है उसका आंसर क्या आ रहा है 1.327। यही है ना, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रूट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा रिक्वायर्ड रूट। क्लियर है, होप्स हो कि आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड सॉल्व करने का जो क्राइटेरिया है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाइसेक्शन मेथड के और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन तो मैंने ये इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में करवा दिया, लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।